हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर 1/x माइनस मापांक x का प्रांत ज्ञात कीजिए, जबकि x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, 1/y सदैव परिभाषित है, सदैव परिभाषित है यदि y जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 1/y हमेशा परिभाषित होता है, लेकिन y जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो फलन है देखो क्या दिया हुआ है, फलन हमें दिया हुआ है 1/x माइनस मापांक x। ठीक है, तो ये है फलन। तो ये हमेशा परिभाषित होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, देखो एफ एक्स परिभाषित होने के लिए, एफ एक्स परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो 1/, में लिखा हुआ है ना x माइनस मापांक x कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में मेन जो हमारा समीकरण है वो आ गया। ठीक है, x माइनस मापांक x शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, हम ये मापांक हटाएंगे। तो मापांक हटाने पर पहला मान तो हम क्या लेते हैं, 0 से बड़ा या बराबर, और दूसरा मान हम लेंगे 0 से छोटा। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा या बराबर लेंगे हम x को, तो क्या होगा, मापांक के बाहर हमेशा धनात्मक मान आता है। ठीक है, तो x जब पहले से ही धनात्मक है या 0 है, तो हमें क्या एक माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम मापांक घटाएंगे तो ऐसे ही हट जाएगा मापांक, यानी x माइनस x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो असत्य हो गया कथन, यानी यहाँ से हमें कोई हल नहीं मिलने वाला। ये तो असत्य बात हो गई, 0 तो 0 के बराबर होता ही है, यानी हल हमें यहाँ से मिलेगा। x जब 0 से छोटा है तब ये जो मापांक x खुलेगा तो एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एक ऋणात्मक संख्या आएगी, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए एक माइनस से गुणा करेंगे। तो x प्लस x जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से x जो है ना अर्थात 2x वो 0 के बराबर नहीं होगा, और ये कह रहा है कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो प्रांत आएगा हमारा वो इसमें से आएगा कि x जब 0 से छोटा हो तथा x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। तो ये तो दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, यानी x जब 0 से छोटा होगा तब x 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा प्रांत केवल ये आ गया जब x 0 से छोटा हो। यहाँ से तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ, और यहाँ से हमें ये हल प्राप्त हो गया कि x जो है 0 से छोटा हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रांत क्या आ जाएगा, प्रांत 0 से छोटा, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, अगर अंतराल में लिखे हम x जो है वो माइनस अनंत से 0 में आएगा, और ये खुला हुआ अंतराल, ठीक है, विवृत अंतराल आएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।